अजीम नाम में आपकी सलामती हो। मैं वर्शिपर सुबह यूनुस आपकी सलामती चाहती हूँ। मेरा ताल्लुक एक्स गॉस्पल मिनिस्ट्रीज की जानिब से है। और मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने इस बात को कब, कहाँ और किस वक्त बयान किया, और ये बात उस दौर में इस बात का क्या मतलब था, और आज हमारी जिंदगियों में इस बात का क्या मतलब है। मेरे अजीजों, ये कलमा माफ़ी का कलमा है जो खुदा यीशु मसीह ने बड़े दुख की हालत में, और खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से ये पहले अल्फाज थे। मेरे अजीज़ों, अहद अतीक में यसाया नबी की किताब में ये तकमील है कि वो अपने खताकारों के लिए शिफायत करेगा। और खुदा यीशु मसीह ने बड़े दुख की हालत में जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया, खुदा यीशु मसीह के जिस्म पर जुल्म और सितम किया गया, खुदा यीशु मसीह को एकदम 40 कोड़े मारे गए, तो खुदा यीशु मसीह फिर भी अपने बाप से इस बात की शिफायत कर रहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यकीनन खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और इकलौते बेटे ने भी अपने बाप के साथ वफादारी दिखाई और हमारे लिए मसलूब हो गया, हमारे लिए अपनी जान को सलीब पर कुर्बान कर दिया, हमारे लिए वो मुआ गया। और खुदा यीशु मसीह, जब खुदा यीशु मसीह पर उन्होंने जुल्म सितम किए और खुदा यीशु मसीह को मारा, खुदा यीशु मसीह के मुंह पर थूका, खुदा यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमसे प्यार करते थे। वो अगर चाहते खुदा यीशु मसीह के वो इस बात को उसी दम रोक सकते थे कि अगर वो इंसान, क्योंकि खुदा यीशु मसीह इंसान थे और खुदा यीशु मसीह जिस्म रखते थे, और वो अगर चाहते तो इन सब जुल्म सितम को खत्म रोक सकते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे तो खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप से दुआ की कि ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा यीशु मसीह ने यकीनन खुदा की मर्जी को पूरा किया, और खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, हमारी खातिर उसने अपने आप को पेश कर दिया ताकि हम बच जाएं, हम निजात पा जाएं, हम जो है अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाएं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम खुदा यीशु मसीह के इस इतनी बड़ी कुर्बानी को, खुदा यीशु मसीह को हम कबूल नहीं करते। अगर हमारे साथ कोई बदी कर रहा है, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, तो हम ऊपर से उसको पलट कर जवाब देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें उस नमूना को अपनी जिंदगी में पूरा करना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर इस बात को कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। यकीनन वो इस बात से गाफिल थे, इस बात का उनको इस बात से वाकिफ ना थे कि ये खुदा का बेटा है, और उन्होंने तरह तरह के खुदा यीशु मसीह पर जुल्म किए, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ अपने बाप से इसी बात को कहा, और सलीब पर भी खुदा यीशु मसीह ने अपना और बाप का रिश्ता कायम रखा, और दाहिमी मोहब्बत खुदा यीशु मसीह ने दिखाई, और खुदा यीशु मसीह ने उनके लिए दरख्वास्त की, शिफायत की कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। और आज हम अगर अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हम ऐसा नहीं करते। हम अगर हमारे साथ कोई गलती करता है तो हम उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करते, हम उसको माफ़ नहीं करते, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में माफ़ी का अमल जारी रखें, और जो अगर हमसे कोई गलत कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसको माफ़ करें। अगर मेरे अजीज़ों हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो खुदा यीशु मसीह की इस बात को हम पूरा करने वाले होंगे कि खुदा यीशु मसीह ने इतने दुख की हालत में भी उनके लिए शिफायत की, और खुदा यीशु मसीह ने खुदा से कहा कि इनको माफ़ कर। तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार बने और खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह की राह पर चलने वाले हों, और इस नमूना को अपनी ज़िंदगी में लें और खुदा यीशु मसीह के साथ चलें। खुदा यीशु मसीह आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और आप खुदा यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।